रहने वाले थे सभी लोग। 2 सगे भाई समेत 9 बाराती की मौत हुई है। पुरुलिया के बलराम में यह हादसा हुआ है। सरायकेला के इच्छागढ़ के सभी लोग थे। बोलेरो और ट्रेलर के बीच में यह भीषण टक्कर हुई। बंगाल के आदाबना से लौट रहे थे सभी। लाकड़ी के पूर्व मुखिया शिवराम मुदी ने बताया है कि इस घटना में तिलाई टांड टोला निवासी 2 सगे भाई विजय महतो और अजय महतो की मौत हो गई, जो गोराचांद महतो के पुत्र थे। सभी लोग इच्छागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पातकोम के चिरुगोड़ा गांव से बाराती गए थे। बारात में लौटने के क्रम में यह हादसा हुआ है। बोलेरो कार में नीमडीही थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाकड़ी टोला तिलाई टांड निवासी स्वपन महतो 30 साल जिनकी उम्र थी, शशांक महतो, बृहस्पति महतो, अजय महतो, विजय महतो, गुरुपद महतो, कृष्णपद महतो, मुंडू निवासी चालक दीपक महतो और रघुनाथपुर निवासी चंद्रमोहन महतो सवार थे। इस घटना की सूचना पाकर पूर्व मुखिया शिवराम मुदी, गंगाधर महतो, अनिल महतो और रोहिन महतो समेत 100 से अधिक लोग बलरामपुर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। तो 2 तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक तरफ वो हादसे की तस्वीर, जब हादसा हुआ उसके बाद चीख पुकार मच गई, और हादसा कहां हुआ है, किस तरह से हादसा हुआ, दूसरी तस्वीर में आप समझ पा रहे होंगे। बोलेरो और ट्रेलर की भीषण टक्कर हुई, जिसमें जो बोलेरो सवार थे वो हताहत हुए हैं। और सरायकेला से बड़ी खबर मिल रही है। चांडिल में NH 33 पर ट्रक में आग लग गई। चलते ट्रक में आग से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग का गोला ट्रक बन गया। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। पेंट लदे ट्रक में यह भीषण आग लगी है और जिसके बाद हड़कंप मच गया है। तस्वीर इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दमकल की गाड़ी ने आग बुझा ली है। चौक थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है, लेकिन किस तरह से ये जो ट्रक है वो आग का गोला बन गया और ड्राइवर ने कैसे कूदकर अपनी जान बचाई होगी, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। और बात बोकारो की करते हैं, जहां अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। हथियार से लैस 4 बदमाशों ने सरकारी शराब दुकान को निशाना बनाते हुए करीब 6 लाख रुपए की कैश की लूट की है। इस दौरान अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग भी की, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही पेटवार थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर जांच तेज की है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे और अपराधियों की पहचान के लिए टीम गठित की गई है। डायरेक्ट हमको पकड़ के अंदर ले गए, पिस्टल सटा दी कनपट्टी में, कैश कहाँ है मारने लगे। पहले हमको मारे, इसके बाद इनको मोबाइल नहीं देने लगे तो ये भी मारे इनको भी। फिर कैश से सब लिया, गोली चलाया दुकान में, मेरे ऊपर पैर पे गोली चलाया तो मैं पैर पीछे खींचा तो डायरेक्ट काउंटर में गोली आके लगा। इसके बाद कैश लेकर निकल गया। सूचना दिया गया है कि चोरी का प्रयास किया गया है, चोरी हुआ है, फायरिंग भी हुआ है। इसी को लेकर के हम लोग आए, आगे का प्रक्रिया के लिए भी थाना जाकर प्राथमिकी दर्ज कराया जाएगा। और अब बात बारिश आई मुसीबत लाई की। झारखंड में लगातार बारिश हो रही है। कई जिलों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर हादसे हुए। रांची के जोना और हुंड्रू वाटरफॉल में भी 2 हादसे हुए हैं। हादसे में 3 युवक बह गए। हालांकि 2 युवक को किसी तरह से बचा लिया गया, जबकि 1 युवक बह गया। पहली घटना अनगढ़ा के जोनहा जलप्रपात की है, जहां रांची में एक निजी स्कूल के म्यूजिक शिक्षक अपने 3 साथी के साथ जोना फॉल घूमने गए थे। वहीं पर सेल्फी लेने के दौरान यह हादसा हुआ, पानी में गिर गए, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने 2 को बचा लिया। म्यूजिक शिक्षक धनबाद के रहने वाले थे। एनडीआरएफ की टीम पानी में बहे युवक की तलाश कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जोना पार्क की ये तस्वीरें, जहां पर यह हादसा हुआ है। 3 लोग बहे थे, 2 को बचा लिया गया है, 1 की तलाश की जा रही है। और गढ़वा में कोयल नदी में आए अचानक बाढ़ में 3 लोग फंस गए, जिन्हें करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। ये लोग नदी में बने टापू पर पशु चराने गए थे।
तभी कोयल नदी में अचानक आए बाढ़ की चपेट में आ गए। लोगों के फंसने की खबर पर प्रशासन ने अन्य राज डैम से राहत और बचाव की टीम को स्टीमर से भेजा और फंसे तीनों लोगों के साथ 4 पशु का रेस्क्यू किया। रामगढ़ में बारिश से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दामोदर और भैरवी नदी जहां उफान पर है, वहीं दुमली और प्रखंड के सिकनी में एक नाला पानी के तेज बहाव में बह गया। कोची नाला पर 45 साल पहले यह पुलिया बनी थी, लेकिन 4 दिन की बारिश में पुलिया ध्वस्त हो गई। पुलिया के बह जाने से लोग कई किलोमीटर दूर घूमकर आने जाने को मजबूर हैं। इस पुलिया के ठीक बगल में एक नया पुल बनाया जा रहा है। और सरायकेला से बड़ी खबर मिल रही है। चांडिल डैम के 10 फाटक खोले गए हैं। डैम के फाटक खोलने से फैला पानी। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चांडिल अनुमंडल जाने का रास्ता डूब गया। खतरे के निशान से ऊपर स्वर्ण रेखा नदी बह रही है। खरकई नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। शहरी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पूरी तरह से हाई अलर्ट जारी किया गया है। चौथे दिन बारिश रुकने से बड़ी राहत मिली है। और झारखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। रांची के कांके डैम में भी पानी खतरे के निशान के ऊपर बह चुका है, जिसके बाद डैम के 2 फाटक खोल दिए गए हैं। कल डैम का जलस्तर करीब 2180 फीट तक पहुंच गया था, जो खतरे के निशान से लगभग 20 फीट ऊपर है। अगर जलस्तर और बढ़ा तो तीसरा गेट भी खोलना पड़ सकता है। 28 फीट आ गया था। कल पूरा ऊपर तक था। 2128 फीट। अगर नहीं खोलते तो पानी ऊपर तक गेट से ऊपर आ जाता। तो अभी कब खोले हैं पानी? इसको कल खोले हैं 5 बजे। कितने फाटक खोले? 1 फाटक खोले थे कल। आज 1 फाटक खोले हैं। 2 फाटक। तो कब फिर बंद करेंगे? इसको जब तक 26 से नीचे नहीं आएगा तब तक नहीं खोलेंगे, बंद करेंगे। 2 दिन की बारिश से रांची में नगर निगम की पोल खुल गई। जिस तरह से बारिश हुई है उससे जनजीवन प्रभावित हुआ है, लेकिन गली मोहल्लों तक बारिश का पानी पहुंच गया, जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। अब इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हमला बोलते हुए कहा है कि पूरी तरह से प्रशासन इसका जिम्मेदार है। बरसात आज भी हो जाती कहीं तो क्या हाल होता, आप कल्पना करके सिहर जाओगे। इसके पीछे दोषी कौन? क्योंकि हम यहां राजनीति करने नहीं आए, यहां रांची को बचाने के लिए आए हैं। और स्टील सिटी बोकारो में भी लगातार बारिश के बाद तेनुघाट डैम पर दबाव बढ़ गया है। डैम का जलस्तर 856.5 फीट तक पहुंच चुका है। ऐसे में डैम के 10 रेडियल गेट को खोलना पड़ा है। बोकारो में दामोदर नदी उफान पर है और 90,723 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। नदियों में उफान का असर बोकारो से धनबाद तक देखा जा रहा है। 10 रेडियल गेट खोले जाने के बाद दामोदर नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी सतर्क किया गया है। और धनबाद में लगातार बारिश के बाद मैथन डैम पर भी लबालब पानी देखा गया है। डैम का जलस्तर बढ़ने से 2 फाटक और गैलरी को खोल दिया गया है, जिसके बाद डैम से पानी गिरने का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग मैथन डैम पहुंच रहे हैं और इस तस्वीर को अपनी आंखों में कैद कर रहे हैं। मौसम भी अच्छा हो गया। मौसम भी बहुत अच्छा। कहाँ जाएंगे? सासाराम सब फिर दोबारा होने वाला नहीं। फिर ऐसा मौसम दोबारा होने दूर से आए हैं? कहाँ से आए? हम सतराम से आए। जी जी। जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का व्यू नज़ारा सब कुछ खूबसूरत है वाकई में। पहले इतने लोग यहाँ पर नहीं आते थे घूमने, अभी काफ़ी भरपूर मात्रा में यहाँ पर्यटक मैथन डैम के दृश्य का नज़ारा उसका आनंद लेने आते हैं।
और लोहरदगा में भी लगातार बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। नदियों और तालाबों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जिले की प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही। कई इलाकों में बाढ़ के हालात हो गए हैं। लोहरदगा बेड़ो मुख्य मार्ग पर सीढ़ियों से सेरेंग हातू में कोयल नदी सेरेंग हातू में कोयल नदी पर बना पुराना पुल पूरी तरह से डूब गया। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। और गुमला में भारी बारिश के बाद कोयल नदी लगातार उफान पर है। नदी के आसपास के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की ओर से भी जिले में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से बाहर जाते वक्त सावधान रहने की अपील की गई। जिले में नदियां उफान पर हैं, ऐसे में प्रशासन भी हर हालात पर नजर बनाए हुए है। लगातार 3 दिनों से जो गुमला जिला में बारिश हो रही है, इसके साथ ही आपको बता दें बारिश के कारण जो जनजीवन है शहर का वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिले के नागफेनी स्थित कोयल नदी भी काफ़ी उफान पर है। कोयल नदी का जो नीचे का जो पुल है उसके ऊपर पानी बह रहा है और नया जो पुल बनाया गया है उसके समीप में पानी पहुंच चुका है, जिससे जो आवागमन कर रहे हैं जो यात्री है वो काफ़ी सावधानी पूर्वक वहां से आवागमन कर रहे हैं। और जिला प्रशासन के द्वारा भी लोगों को सावधानी पूर्वक चलने की सलाह दी गई है। वहीं आपको बता दें मौसम के बारे में तो गुमला को रेड जोन में रखा गया है, अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। और अगले और 2 दिनों तक लगातार यहाँ पे बारिश होने की संभावना जताई गई है। लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे लोगों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पर आपको बता दें जल जमाव की स्थिति हो गई है और प्रशासन के द्वारा अभी तक जो जल जमाव की स्थिति है उसको निपटने के लिए कोई भी सुविधा नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर के भी लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18। भारी बारिश से खूंटी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। खूंटी के काला माटी में कई परिवारों का कच्चा मकान गिर गया, जिसकी वजह से लोगों के सामने सिर छिपाने की मुश्किल खड़ी हो गई है। स्थानीय प्रधान ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से पीड़ित परिवार को मदद देने की अपील की। वहीं स्थानीय डीलर ने पीड़ित परिवार को फौरी राहत के तौर पर 10-10 किलो अनाज उपलब्ध कराया है। सबसे ज्यादा पानी से प्रभावित जिला हुआ है तो वह है खूंटी। और इस वक्त मैं खूंटी के कालामाटी में हूं और ये फूदी पंचायत है। और आप जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तस्वीर है यहाँ का जो घर है वो गिर चुका है। लगभग 2-3 घर यहाँ पर पानी के वजह से घर गिरा है। और जो लोग हैं जिनका घर है उनसे हम सीधे बात करेंगे। ज्यादा बारिश किया तो मोर घर गिर गया मेरा। नुकसान भी हुआ आपको? नुकसान भी हुआ। क्या क्या था घर में? आदमी थे, अच्छा, बाल बुत्र थे साथ में और गिरा। क्षति हुआ जो सब गिर के एलिवेटर सब फूट फाड़ गया सब। अच्छा, तो आपको सहायता चाहिए, क्या मांग रहे हैं? सहायता तो चाहिए सरकार से ही कि बना दे घर। पूरा क्षति हो गया, एल्वेस्टर सब टूट गया, फिर दीवार उवाल भी फट गया। तो सरकार से ही मांगते हैं कि थोड़ा सा मदद के लिए इसमें कुछ मुआवजा दे दे, बस यही कहना है मेरा। तो जिला प्रशासन को आपने इस बारे में रिपोर्ट किया है, क्योंकि प्रधान आप हैं? हाँ जी, रिपोर्ट किए थे। क्या उन्होंने बताया? उन लोगों ने बताया कि मीडिया फोटो वाला को भेज दीजिए, फोटो खींच के जमा करवा दीजिए बोला। अच्छा, ठीक। तो यहाँ के पीडीएस डीलर हैं, उन्होंने प्रभावित जो लोग हैं जिनका घर बारिश की वजह से गिर चुका है उनको सहायता दिया है। और ग्राम प्रधान से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को मैंने सूचित किया है और जो क्षतिपूर्ति है, जो मुआवजा है, जल्द ही मिलेगा। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, खूंटी। झारखंड में आफत की बारिश के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। छत से टपकते पानी का यह वीडियो देवघर एम्स का बताया जा रहा। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि एम्स के इस कमरे में लीकेज की शिकायत के बाद रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। एम्स प्रबंधन ने निर्माण कंपनी की फिर से इसे बनाने के निर्देश दिए हैं और इसी वजह से छत को तोड़कर मरम्मत का काम किया जा रहा था और बारिश की वजह से सीपेज दिख रहा है। और सिमडेगा के छिंदा नदी का भी जलस्तर काफी बढ़ गया। ऐसे में ठेठई टांगर बोलवा रोड छिंदा पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पुल पर करीब 1 फीट तक पानी बह रहा है। पानी की धार तेज होने के बावजूद लोग पुल से बाइक से या पैदल गुजर रहे हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। ये पुल ठेठई टांगर को
बोलबा प्रखंड से जोड़ता है। हजारीबाग में हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। सबसे गंभीर हालात शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में दिख रहे हैं। जल जमाव की वजह से मरीजों के साथ साथ अस्पताल के कर्मचारी की भी मुश्किलें बढ़ गईं। ट्रामा सेंटर तक पहुंचने के लिए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। टीकाकरण केंद्र पर भी हालात बद से बदतर हैं। अस्पताल परिसर में मेडिकल कचरा घुलने से फैल गया है, जो संक्रमण और बीमारी का खतरा बढ़ा रहा है। सचेत रहता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होता कि जब मरीज और उनके परिजन अस्पताल जाएं तो उनको जो मेडिकल वेस्ट है उसके साथ भीगा हुआ पानी उनके बदन पर पड़े, या फिर आप आज जो स्थिति दिखा उसमें करंट भी आ रहा था पानी में। खुद हम भुक्तभोगी हैं। उसी में हमारा टीकाकरण केंद्र है, वहाँ पर भी बहुत पानी लग गया है, तो उस पानी को हटाने की व्यवस्था हो रही है। तब तक टीकाकरण में लोगों को परेशानी हो रही है, उसके लिए मैं अल्टरनेटिव व्यवस्था कर दिया हूं। और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जमशेदपुर को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लगातार बारिश के कारण स्वर्णरेखा और खरकाई नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि मानगो नगर निगम क्षेत्र में बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया। देर रात बस्तियों में अचानक बाढ़ के पानी 125 लोग इसमें फंस गए। वहीं एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मानगो नगर निगम के अपर आयुक्त कृष्ण कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। देर रात तक अन्य सभी लोगों का रेस्क्यू किया गया। लगभग 150 से अधिक लोगों को बाढ़ के पानी से बाहर निकाला गया। वहीं राहत सामग्री भी बांटी गई। बाढ़ के पानी से निकलने के बाद लगातार सफाई अभियान भी शुरू किया गया है, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और चाणक्य नगर है, उसके बाद हमारा जितने भी नदी के किनारे लो लाइन एरिया है, तकरीबन सभी जगह पे जो नाला जाम होने के कारण, नाला का पानी बहाव नहीं होने के कारण सब जगह पानी का इकट्ठा हो गया। लेकिन कुंवर सी बस्ती में ज़्यादा पानी घुसा, जहाँ पर हम लोगों ने तकरीबन 2:30 बजे रात जा करके, हमारी पूरी मानगो की टीम थी और उसमें सारे लोग जो है खिचड़ी बांटे हैं लोग घर में जा करके। आपदा में भी जो अफसर तलाश ले, दुनिया उससे अच्छा प्रोफेशनल मानती है। खूंटी सिमडेगा मार्ग पर पेलोल नदी के पास ध्वस्त पुल के पास कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। पुल गिरने के बाद उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ पहुंच रही है। इसी भीड़ में शामिल है लिटिल पीहू। खुद को खूंटी की स्थानीय यूट्यूबर और सोशल मीडिया का चेहरा बताने वाली पीहू टूटे पुल के पास बारिश के बीच रील बनाती नजर आई। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। पेलोल नदी के पास पुल गिरा है, ज़्यादातर लोग देखने के लिए आ रहे हैं। किन्हीं का सफ़र रुक गया है, लेकिन किन्हीं का सफ़र जारी हो गया है। जी, हम बात कर रहे हैं वैसे लोगों की जो बाकायदा यहाँ पर रील्स बनाने के लिए पहुँचे हैं, और जो रील बनाने के शौकीन होते हैं उन्हें वास्तव में ऐसे ही नज़ारे की ज़रूरत होती है। उसी में एक खूंटी की लड़की है, स्थानीय है, और जाहिर है जैसे ही पुल गिरने की सूचना मिली, नाम है उसका लिटिल पीहू। नाम क्या है? लिटिल पीहू। मैं यहाँ वीडियो पर्पस के लिए आई हूँ। मैं भी व्लॉग्स वगैरह शूट करती हूँ, और मुझे ये दिखाकर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा लोगों को कि हाँ, यहाँ पे कुछ मतलब देख रहे हो जैसे कि पिकनिक स्पॉट बना दिया है लोगों ने, तो मैं भी वही करने, मैं भी कवर करने आ गई। अच्छा पीहू, ये पुल गिरा, इसका तुमको गम नहीं है? बिल्कुल है। मतलब पुल गिर गया, कितनी बड़ी बात है। अगर वहाँ पे किसी को नुकसान होता तो ये बहुत ही मतलब बुरी बात थी हमारे लिए कि यहाँ पे अगर पुल गिर गया, लोगों को अगर नुकसान पहुँचाता तो ये कितना दिक्कत वाला बात था। यानी जो लोग ये कहेंगे कि पीहू ने आपदा में भी अवसर तलाश लिया, उनके लिए क्या कहोगे? ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई मैं अकेले मज़े थोड़ी ले रही, सारे लोग मज़े ले रहे हैं, तो मैं भी आ गई दिखाने लोगों को। तुम्हारे जो फॉलोअर्स हैं वास्तव में वो तुमको क्या क्या दिखना चाहते हैं? मतलब क्या क्या ऐसे नज़ारे तुम दिखाती हो, लोग देखते हैं? मैं झारखंड को दिखाती हूँ, शो करती हूँ कि हाँ यार देखो झारखंड कितना खूबसूरत है। बट खूबसूरत से हटकर ये भी बहुत गलत बात है, अगर ऐसे पुल टूट रहे तो ये ठीक बात नहीं है ना। अच्छा, ये पुल जो गिरा, तुम यहाँ रहती कहाँ हो? यहाँ पर मैं आगे रहती हूँ, खुटी रहती हूँ मैं, और इधर आगे भी मेरा घर है। वहाँ से मतलब मेरे बहुत सारे फैमिली फंसे पड़े, वो इधर से कोई रास्ता भी नहीं है, वो आएंगे कैसे? जैसे आप लोग को जानकारी मिली कि यहाँ पर पुल गिरा है, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? तुरंत आया है हम लोग,
सब पूरा फोर्स के साथ। तीसरा बार है, 2 पार्टी पहले आ चुका है। ये तीसरा बार है। खुद थाना प्रभारी आया जांच के लिए, गश्ती पार्टी आया था, दीवा पार्टी आके गया देख रेख करके, ट्रक वगैरह फंसा था निकलवाया गया। कि इस पुल को देखने का नज़रिया अलग अलग है। कुछ लोग ये देखने के लिए आए कि वास्तव में गिरा हुआ पुल कैसा दिखता है, कुछ लोगों को ये लगता है कि वास्तव में हमारा सफ़र आगे जारी नहीं रह पाएगा, तो कुछ लोग ये देखते हैं कि वास्तव में इस पर रील बने तो कैसे। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 खूंटी। और धनबाद में मानसून की दस्तक से अग्नि प्रभावित झरिया के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गैस रिसाव की वजह से लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और बीसीसीएल से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। अभी तक गैस रिसाव प्रभावित इलाके में लोगों का विस्थापन नहीं हो सका है। आपको बता दें कि झरिया समेत दूसरे इलाकों में भूमिगत आग फैली हुई है। कई फायर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, लेकिन लोगों का पुनर्वास नहीं हो सका है। ऐसे में बरसात की वजह से भूमिगत आग से निकल रहे धुएं से लोग परेशान दिख रहे हैं। तुम बैठ लेके दिखा दो। घनवाड़ी हरिजन कॉलोनी बस्ती है ना, एरिया नंबर 9 पड़ता है हम लोग का। और ये गैस ये सब तो बहुत दिन से हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है हम लोग का यहाँ पर बस्ती में। अब बरसात से तो काफ़ी हम लोग को दिक्कत हो रहा है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है, धुआं ये सब पूरा गैस के कारण थोड़ा सी दिक्कत हो रहा पूरा। घर मिला बेलगड़िया में और 3 ठो लड़का है, तीनों का घर अभी तक नहीं मिला। सब शादीशुदा है, किसी को 1 बच्चा है, किसी का 2 लड़का है। इसी तरह से हम लोग रहने का मजबूर है। क्या करें, कोई उपाय नहीं काम करता है। यहाँ से इधर घेरा हुआ है, कहीं बचने का जगह नहीं है चारों तरफ से। ये कब नीचे हो जाएगा, कब हम लोग कहाँ चल जाएंगे, कोई पता नहीं रहे। और खबर देवघर से, जहां विश्व योग दिवस के साथ एम्स में इमरजेंसी सेवा की शुरुआत होगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इसकी जानकारी दी। एम्स में इमरजेंसी सेवा शुरू होने से गंभीर मरीजों को इलाज में सुविधा होगी और अब उन्हें दिल्ली और बेलौर नहीं जाना पड़ेगा। एम्स में अभी 41 विभाग कार्यरत हैं और ऑन्कोलॉजी समेत दूसरी गंभीर बीमारी का इलाज जल्द शुरू होने की संभावना है। अभी एम्स के ओपीडी में हर दिन 1700 से अधिक मरीज इलाज कराने आते हैं। एम्स में 41 विभाग में करीब 400 डॉक्टर की टीम इलाज कर रही है। साथ ही 16 ऑपरेशन थिएटर भी इसमें शामिल हैं, जिसमें जटिल ऑपरेशन हो रहे हैं। और कल हम वहाँ इमरजेंसी सुविधा का जो है 24 घंटे, अब क्या है कि एम्स में अभी इमरजेंसी नहीं रहने के कारण कोई आदमी 24x7 वहाँ जा नहीं पा रहा था। एम्स में वो इमरजेंसी की सुविधा आरंभ होगी 30 बेड की। और कल जब इसका उद्घाटन हो जाएगा तो आप मान कर चलिए, क्योंकि इसका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसी सुविधा के कारण थोड़ा जनता को परेशानी हो रही थी। इसके बाद एम्स फुल फ्लेज। और बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है। ज्वेरीडीह में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बंगाल एसटीएफ और झारखंड एटीएस की ये छापेमारी, मुंगेर और खगड़िया का कारीगर गिरफ्तार कर लिया गया। पिस्तौल के सामान और उपकरण भी जब्त किए गए हैं, बरामद किए गए हैं। कावेरी मैरिज हॉल में ये कारोबार चल रहा था। मैरिज हॉल से 40 कार्टन बियर भी जब्त की गई है। बोकारो से ये तस्वीरें समय आप देख पा रहे हैं। ज्वेरीडीह में ये मिनी गन फैक्ट्री थी जिसका खुलासा हुआ है। बंगाल एसटीएफ और झारखंड एटीएस की ये छापेमारी, मुंगेर और खगड़िया के कारीगर गिरफ्तार किए गए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।